हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा था 6.3 पर में और 6.4 पर में। ये सभी पर में हमने पढ़ चुके हैं और 6.5 है ना। ये सभी पर में हमने पढ़ा जिनमें क्या था कि समरूपता सिद्ध करने का नियम था, जिसमें त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया जाता। एक था जिसमें बोलते थे एंगल एंगल एंगल, जिससे हम तीनों कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो उनकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो जाते हैं। दूसरा था साइड 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 यानी ट्रिपल साइड। अगर इन तीनों भुजाएं बराबर हो जाती तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाती थी। दूसरा था साइड एंगल साइड। तीसरा था साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता था, दो भुजाएं बराबर हो जाती थी और एक कोण बराबर हो जाता था। इससे भी हम क्या करते थे, समरूप सिद्ध कर लेते थे। इससे में समरूपता सिद्ध हो जाती थी। ठीक है, इन्हीं सभी प्रमेय का यूज़ हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 में। ठीक, इन सभी प्रमेय का हम यूज प्रश्नावली 6.3 में करेंगे और उनको इन्हीं के माध्यम से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए नहीं बल्कि इस प्रश्न को शुरू किया जाए। तो प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल है कि बताइए आकृति 6.34 जो इसकी आकृति है 6.34 है, ये सभी आकृतियाँ इसमें दी है ना। तो बोल रहा है कि त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म मतलब जोड़ा होता है कि कौन सा जोड़ा है जो समरूप है ना। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप को व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, पहला वाला जो क्वेश्चन है अपना पहले में, यहाँ पे पहला कोण एंगल जो है 60 डिग्री है और इधर क्या है पी भी 60 डिग्री है। इधर बी कोण जो है 80 डिग्री है और क्यू जो है 80 डिग्री है और इधर कोण सी कोण आर के बराबर है। तो यहाँ पे तीनों कोण जब आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप आकृतियाँ हैं। ये दोनों जो बनी हैं समरूप आकृतियाँ। क्यों? देखिए कोण कैसे बराबर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही तरफ कोण बना है, कोण ए कोण पी। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी के, है ना। ये कर सकते हैं। कोण बी एक ही साइड इस साइड का कोण मतलब बी इस साइड का कोण जो बना है कोण क्यू है, तो हम कोण बी को बराबर कर सकते हैं कोण क्यू से। इसी प्रकार इस साइड बना है सी वाला कोण तो आर के बराबर होगा, तो कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो हमें इसमें क्या देखने को मिला, तीनों एंगल बराबर हैं। तीनों एंगल क्या हैं, बराबर है। तो हम कह सकते हैं समरूपता कसौटी ट्रिपल ए से ये जो आकृति बनी है त्रिभुज, जो आकृति बनी त्रिभुज ए बी सी क्या हैं, समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। तो त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। तो ये आकृति पहला वाला क्या है आपका, समरूप है। कैसे? ट्रिपल एंगल से। ठीक, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो इसके बाद आपका दिया है दूसरा वाला क्वेश्चन। इसमें दिया ए बी की जो लंबाई है वो 2 दिया है और ए सी की लंबाई जो है 3 और बी सी की लंबाई जो है 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 दिया है। अब वो दूसरा इसी में दिया है पी और क्यू का दिया 6 और पी आर को दिया है 5 और क्यू आर का दिया है 4, है ना। तो देखिए इसमें हम कैसे से समरूप कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए समरूप कर इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो ए बी की लंबाई है 2 है और उसको क्या करता है दुगुना, ये है 4। जो क्यू आर है क्या है 4 लंबाई है इसकी, मतलब इसके दुगुना है ना। फिर 3 दिया है, फिर इसका लंबाई दुगुना 6 है, फिर 2.5 दिया, 2.5 के दुगुना 5 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें भुजाओं का अनुपात सेट करना पड़ेगा। अगर इन सभी के भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाते हैं तो ये भी समरूप हो जाएगा। तो ए बी का जो अनुपात हम करेंगे किससे, इसका दुगुना है क्यू आर से, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर करेंगे किसके, देखिए ए सी का अनुपात 3 है और देखिए पी क्यू से करेंगे तो लिखेंगे ए सी बटे पी क्यू, है ना। फिर बराबर क्या करना है, ये पी आर का वो क्या करेंगे हम बराबर करेंगे बी और सी से, तो लिखेंगे बी सी बटे पी और आर। अब क्या करेंगे हम इनका सभी का मान रखेंगे। मान देखिए इसे ये 2 है, ये भी तो 2 रख देते हैं यहाँ पे, है ना। और इसका कितना है 4 है तो 4 रखेंगे बराबर। ए सी का 3 है 3 रखेंगे और पी क्यू का 6 है 6 रख देंगे। और बी सी का है 2.5 है तो इसका है 5। ठीक, अब इसे हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि देखिए जब कटेगा तो हमारा क्या आएगा, आएगा 1/2, है ना। फिर 3 से काटेंगे तो ये भी आएगा 1/2, फिर ये भी काटेंगे तो 2.5 आएगा 1/2। मतलब इनका जो रेशियो है, इन भुजाओं का जो अनुपात है सेम है, इसीलिए क्या हो जाएंगे समरूप। अब कैसे हो जाएंगे समरूप,
तो हमने पढ़ा है कि साइड 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 समरूपता कसौटी से ये सभी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अर्थात ये जो दूसरी आकृति बनी है ये क्या है, समरूप है ना, इस टाइप से। अगला सवाल तीसरा नंबर है, दिया है 2.75 LM की लंबाई और LP की लंबाई 3 सेंटीमीटर और MP की 2 है ना। और इसी प्रकार DE की लंबाई कितना दिया है, 4 दिया है और D6 की लंबाई दिया है, DF की लंबाई दी है 6 और EF की लंबाई दी है 5। तो देखो 3 का दुगुना 6 है, ठीक है, 1 मिल गया। फिर इसके बाद 2 का दुगुना 4 है, ठीक है। फिर देखो 2.7 का दुगुना 5 होता नहीं, इसीलिए समरूप नहीं होगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे ले लीजिए LP बटे D और F है ना। LP कितना है अपना 3/6 है ना, यहाँ से देख लीजिए LP 3 है, DF 6 है। ठीक, इस टाइप से। इसके बाद हम क्या करेंगे, MP ले लेंगे, तो MP बटे MP का दुगुना ये 4 है, तो DE ले लेंगे, तो लिखेंगे DE, तो मतलब 2/4। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारा LM है उसको लेंगे, तो LM बटे ये EF ले लेंगे, ये कितना है 2.7 और बटे में 5। तो देखते हैं हम लोग यहाँ क्या होता है, ये काटने पे 1/2 आ जाएगा और ये भी काटने पे 1/2 आ जाएगा। लेकिन जब इसको काटेंगे तो ये 2 बट्टे क्या कहते हैं 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, 1/2 नहीं आएगा, बल्कि इसका अनुपात ही अलग रहेगा। तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसीलिए कह सकते हैं समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि LP बटे DF बराबर हैं MP बटे DE के, लेकिन ये जो तीसरी है LM बटे EF ये बराबर नहीं है, इसीलिए समरूप नहीं है। ठीक, तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, तो ये समरूप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है MN दिया 2.5 और ML दिया है 5। ये तीसरा नहीं दिया, ठीक, कोई बात नहीं। फिर दूसरा का त्रिभुज में देखेंगे PQ दिया है 5 और PR दिया है, ये भी नहीं दिया, QR 10 दिया है। ठीक है, देखिए 2.5 का दूना है 5 और 5 का दूना है 10, तो मतलब इनका अनुपात जो होगा भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। और इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, साइड एंगल साइड, अगर दो भुजाएं बराबर हों और कोण भी बराबर हो तो क्या हो जाए, समरूप हो जाते हैं। तो मैं करके बता रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे देखिए मैं ये भुजा लूँगा 2.5 MN भुजा लूँगा किसके, देखिए इसके कहाँ गया है PQ के बटे, मतलब इनका अनुपात निकालेंगे, तो भुजा मैं लिया MN मतलब 2.5/5 इसका निकाल लिया है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका निकाला, फिर इसके बाद हम लोग लेंगे ये ML का अनुपात करेंगे इससे QR का है ना, यानी 5/10 लिखेंगे बराबर 5/10। फिर बराबर क्या करेंगे, बराबर बस हो गया, 2 ही भुजा थी 2 ही, तो इस कटेगा तो आएगा 1/2 और ये भी कटेगा तो आएगा 1/2। मतलब क्या हुआ, हमारा दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अब कोण Q है अपना है ना, कोण Q ये है और कोण 70 है, क्या है दोनों बराबर है 70 डिग्री। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जिन दो कोणों को हमने दो कोणों के बीच में एक कोण बना है ना, मतलब 2.5 और 5 सेंटीमीटर दो भुजाएं हैं ना, इन कोण के बीच में कोण बना है, उसी तरीके से ये 5 और 10 के बीच में कोण बना है। तो जिस भुजा का अनुपात हम इस भुजा में लगा रहे हैं और इस भुजा का अनुपात इसमें लगा रहे हैं, अगर इन्हीं के बीच कोण बनेगा तो ही क्या होगा, समरूप होगा। अगर 5 इस भुजा का होता तो हम 2.5 अनुपात इस भुजा करते है ना, इस भुजा से करते हैं, तो क्या हो जाता है, समरूप नहीं होता। क्योंकि देखिए ये भुजा में लिया तो इसके मतलब इसके अनुपात में लिया, फिर इसका अनुपात इस भुजा से किया, दोनों भुजाएं के अनुपात बराबर हो गए। लेकिन इन्हीं दो भुजाओं को लिया, फिर इसमें भी दो भुजाएं, इन्हीं दो भुजाओं के बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, तभी ये क्या है, समरूप है। अगर यही भुजाएं जो होती ये अलग होता इधर, या ये वाला ये भुजा अलग होता है, इस पर हो जाता है, तो देखिए ये दो कोण इसी के बराबर बन रहे हैं, तो ये इसकी तब इसके बनता, तो ये जो होता है ये 10 इधर रहता, तो ये समरूप नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन क्या है, ये दो भुजाएं जो हमने समांतर की है, मतलब समान की है, तो ये क्या है, इन्हीं के बीच में बन रहा है कोण। तो इस अनुसार तो हम कह सकते हैं जो कोण हमारा यम है बराबर होगा कोण Q, क्योंकि ये 70 डिग्री है। तो एक नियम है, क्या आप अपने पढ़ चुके होंगे, साइड एंगल
साइड से, है ना। साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन कौन सा है, देखिए 5वां है कि 2.5 सेंटीमीटर ए बी है और ए सी नहीं दिया है, बी सी 3 सेंटीमीटर दिया। ठीक, कोई बात है। तो कोई ए बी जो है इसके अगर हम क्या करेंगे, ए बी और डी एफ का समानुपात निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा, है ना। फिर इसके बाद बी सी बटे ई एफ करेंगे तो 1/3 आएगा, सॉरी हाँ 1/2 आएगा। ठीक, इनका अनुपात, और देखिए कोण भी क्या है, बराबर हैं। अभी मैंने इसके पहले यही बताया, क्या बताया कि जब इन दोनों के बीच में कोण बनेगा, इन दोनों के बीच में कोण बनेगा तो क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन अगर अलग कोण बन गया तो समरूप नहीं होगा। देखिए जो ये बी है कोण, है ना, देखिए जो ए बी भुजा है तो क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, मतलब समानुपात करेंगे तो ये 1/2 हो जाएंगे, और बी सी जो 3 लेंगे और ये तो क्या हो जाएंगे 1/2, मतलब भुजाएं क्या हो जाएंगे, भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो कोण है देखिए इसमें 6 और 5 के बीच बन रहा है, ये जो है 5 जो भुजा बनी है और जो ई एफ 6 सेंटीमीटर भुजा बनी है, इनके बीच 80 डिग्री है। लेकिन जो हमने इस भुजा लिया 2.5 सेंटीमीटर और जो भुजा लिया 3 सेंटीमीटर, इनके बीच थोड़ी कोण बना है, ये तो भुजा जो कोण बना है 2.5 सेंटीमीटर और एसी के बीच कोण बना है, इसके बीच में बनाया गया, मतलब 2.5 सेंटीमीटर और एसी के बीच में ये कोण बना है, इसीलिए ये समरूप नहीं होगा। क्योंकि अगर इसको ले रहे तो फिर इसको भुजा इनके बराबर करना पड़ेगा हमें, एसी भुजा को तब इसके बराबर या इसके बराबर हमें करना पड़ता, अनुपात करना पड़ता, तब जाके समरूप होते हैं। तो ये क्या है, ये समरूप नहीं है। हम समझाने के लिए वो त्रिभुज फिर से बना दिए हैं। देखिए 2.5 सेंटीमीटर ए बी जो है संगत भुजाएं इसकी भुजाएं, है ना, तो क्या हो जाएंगे 2.5/5 अर्थात 1/2, है ना। फिर बी सी की भुजा का अनुपात ई एफ से करेंगे तो आएगा हमारा 3/6 अर्थात 1/2, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है ना। फिर इसके बाद जो कोण बन रहा है, देखिए कोण कहाँ बन रहा है, कोण ये ऊपर बन रहा है, ये कोण कहाँ बन रहा है, बगल बन रहा है ना। जब हमने संगत भुजा इधर ली फिर संगत भुजा ये होगी, जब मैं संगत भुजा ये लिया संगत भुजा कौन होगी इसमें, ये होगा। अब संगत कोण जब लेना है, जब संगत कोण लेंगे हम लोग तो संगत कोण ए का संगत कोण कौन होगा, डी होगा, तो जो कि ऐसा है नहीं। तो जो मैं सीधा बना के आपको समझाने का प्रयास किया, ये इधर बन रहा है जबकि ये इधर बन रहा है ना, ये रहा, इसीलिए क्या हो गया, समरूप नहीं है। ठीक भैया, ये समरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, डी ई और ई एफ त्रिभुज है और पी क्यू आर त्रिभुज है। ठीक है, इसमें 2 कोण इसमें भी दिया है, 2 कोण इसमें भी दिया है ना। एक 70 डिग्री है, एक 80 डिग्री है, एक 80 डिग्री इसमें 30 डिग्री है। तो कह रहा है क्या ये समरूप हैं, तो ठीक है देखते हैं। देखिए 80 मिल रहा है, इसमें भी 80 मिल रहा है, लेकिन जो 30 है और 70 ये नहीं मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए अब क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं त्रिभुजों का तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, हमें अगर कोण एफ निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे कोण एफ बराबर प्लस तीनों कोण 70 + 80 को जोड़ के 180 अंश के बराबर कर देंगे। तो कोण एफ हमारा क्या आ जाएगा, जाएगा उस साइड 180 माइनस 80, इधर जाएगा तो माइनस 70, है ना। 180 में से 80 निकालेंगे 100 और 100 में 70 निकालेंगे आएगा 30 डिग्री, है ना। तो कोण एफ हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो जो हमारा 30 डिग्री ये है ना, कोण 80 देखिए इसमें सेम ऐसे ही बना जैसे ये बना वैसे ये भी बना है। तो कोण ई वाला संगत कोण जो संगत एक ही तरफ बने कोण, मतलब कोण ई बराबर होगा कोण क्यू के, है ना। अभी मैंने इसका कितना निकाला, 30 डिग्री निकाला, है ना। तो कोण एफ बराबर होगा कोण आर के, और जो कोण 70 है ये कोण डी बराबर कोण पी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी जब निकालेंगे जोड़ के तो ये भी तो आएगा 70। जब हमें क्या हो जाए, 2 एंगल मिल जाएँ, 2 एंगल क्या कहो समान मिल जाएँ, है ना, बराबर हो जाए दोनों भुजाओं के, तो तीसरा वाला अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते ट्रिपल ए से कह सकते हैं कि ये समरूप है। ठीक, ये समरूप है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है आकृति 6.3, मतलब आकृति ये वाला आकृति है। बोला है त्रिभुज ओ डी सी में, ओ डी सी ये त्रिभुज है, ओ डी सी ये त्रिभुज में कह रहा है कि ये क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी ए के। तो ओ बी ए ये त्रिभुज है बना, ओ बी ए इस त्रिभुज को क्या है, समरूप है। ठीक है, सर्वांगसम में बोल दिया गया, तो समरूप है भैया, ध्यान दीजिए। ओ डी सी और ओ बी ए क्या है, समरूप है। तो कह रहा है कोण बी ओ सी बराबर 125, तो कोण बी ओ सी ये वाला कोण, ये जो कोण बन रहा है ये कोण क्या है, 125 डिग्री दिया है। फिर कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ मतलब सी और डी ओ, तो कोण सी डी ओ मतलब ये कोण
70 डिग्री दिया है, CDO 70 डिग्री दिया है। तो हमें बताना क्या है, कोण DOC बताना है और कोण DCO और कोण OAB भी ज्ञात कीजिए। तो इनको हमें ज्ञात करना है, तो ठीक है। तो कोण DOC कौन है भैया, DOC ये है, मतलब ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला ना। इसी प्रकार कोण DCO मतलब ये वाला ज्ञात करना है, और उसके बाद ज्ञात करना हमें कोण AOB। तो कोण हमें OAB ज्ञात करना है, तो OAB मतलब ये वाला हमें ज्ञात, 3 कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें हमें क्या क्या दिया है। तो लिखेंगे दिया है, तो जो हमें दिया है पहले उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमें ध्यान दीजिए, दिया है कोण COB, कोण COB कितना दिया है हमें, 125 डिग्री दिया है, या BOC जिसे इसमें लिखा है, उसमें लिखा है BOC, तो BOC लिखेंगे, 125 डिग्री दिया है, ठीक। इसके बाद दिया है कोण CDO बराबर 70 डिग्री, CDO मतलब CDO ये वाला दिया है 70 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। और क्या दिया है, जो त्रिभुज हमारा है ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ये हमें दिया है। ODC त्रिभुज और OBA त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो कौन से हैं, ODC ये त्रिभुज और OBA त्रिभुज क्या है, समरूप है। और समरूप जब हो जाते हैं भैया क्या हो जाता है कि सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः सभी भुजा और सभी कोण बराबर होंगे क्योंकि ये समरूप है, तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना, ठीक। और हमें बताना कौन सा कोण है, हमें बताना है DCO, ये कितना होगा, और बताना है कोण DOC और DCO ये कितना है, इसको बताना। और एक और बताना कोण OAB ये कितना डिग्री है। इन कोणों को हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस टाइप से एक समांतर रेखा जाती है और इस तरीके से कोई रेखा उसको कट करती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो ये कोण होता है, ये वाला कोण वो बराबर होता है इस कोण के, है ना, क्योंकि जब जेड टाइप कोण बनता है, इस जेड टाइप हमें देखोगे जब बन रहा होता है, तो हम आपके सर जी ने पढ़ाया होगा कि जो ये कोण बनता है इस साइड, जो ये कोण बनता है इस कोण के बराबर होता है, और ये कोण इस कोण के बराबर होता है ना। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, वही करेंगे। देखिए जो कोण बना है 70 डिग्री, देखिए यहाँ से ऐसे जेड टाइप से ऐसे बना है ना, इस टाइप से, तो क्या होगा, ये 70 डिग्री जो कोण है वो बराबर हो जाएगा कोण B के, इस कोण के बराबर है, मतलब ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ लोग लिखेंगे कि कोण D बराबर होगा कोण B की, क्यों भैया, एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। इस हिसाब से क्योंकि हमने पढ़ा था इस टाइप का जो जेड बनता है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है ना, ये हो गया बराबर एकांतर कोण है। फिर इसके बाद ये जो हमने इसको क्या किया, काट किससे बनाया, देखो जो हमारा AC एक रेखा है, AC रेखा पे एक रेखा और है B रेखा है जो 125 डिग्री कोण बना, उसी को हमने क्या किया, इस टाइप से लिख लिया, सीधे से आपको समझ में आ जाए। तो हमने कर दिया CA एक रेखा है और इस तरीके से एक रेखा इस पर डाली गई जो कितनी डिग्री कोण बना रही है, 125 डिग्री की। तो ये वाला कोण जो होगा, ये कोण हमारा कितना, मतलब O है, यहाँ देखिए यहाँ से O है, ये कोण जो यहाँ बनेगा BOA, ये कोण क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पे कोई कोण बनता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो मान लीजिए ये x है और 125, तो 125 प्लस ये x बराबर होगा 180 अंश। तो x का मान आएगा 180 माइनस 125, अर्थात 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, अर्थात 55 डिग्री आ गई। कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया भैया। तो जो हमारा x वाला कोण 55 डिग्री आया है, इसमें कौन सा कोण होगा, तो ध्यान दीजिए AOB का हो या BOB कोण है, ठीक है। तो BOB कहाँ है भैया, BOA है, तो BOA इसमें भी है, BOA मतलब ये वाला जो कोण है अपना, ये कितना है, 55 डिग्री है ना। तो ये कोण कौन हो गया, 55 डिग्री। इसके बाद आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, इस टाइप के जो कोण बनते थे, तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण था, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होते थे, 70 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होता था, है ना। आप लोगों ने क्लास 9 पढ़ा, तो ये वाले सामने सामने जो कोण होते थे बराबर होते थे, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण O बराबर होगा, अच्छा ये उभयनिष्ठ भी है, तो ये अभिनिष्ठ कोण है जो कि कितना है,
55 डिग्री, दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री। तो उभयनिष्ठ कोण है तो यहाँ लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। रीजन देना पड़ेगा भैया कि कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ये बराबर हो गए, मतलब कोण डी बराबर कोण बी के और कोण ओ बराबर है कोण ओ के, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। दोनों क्या है, दोनों कॉमन है इसमें, है ना, तो 55 डिग्री हो गया। अब देखिए जब ये सामने सामने शीर्षाभिमुख कोण के 55 डिग्री हो गया, तो ये देखिए एक त्रिभुज डी ओ सी में, तो जो त्रिभुज हमारा बन रहा है त्रिभुज डी ओ सी में, है ना, एक का मान कितना है, कोण डी का मान 70 है और कोण ओ का मान 55 है, तो सी का मान क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग कितना होता है त्रिभुज के, 180 अंश बराबर, तो 180 अंश, और हमें निकालना किसका है, सी का मान निकालना है। तो सी वाला कितना होगा, कोण सी। देखिए उस साइड चले जाएंगे तो हो जाएगा कोण सी बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 55 बराबर हम लिखेंगे 180 में 70 घटाएंगे 110 और 110 में से 55 घटाएंगे आएगा 55 डिग्री, अर्थात कोण सी हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। अब देखिए हम इसमें से हम क्या क्या निकालेंगे, कोण डी सी ओ कौन सा भैया, देखो डी ये है सी ओ, डी सी ओ, तो ये त्रिभुज डी सी ओ क्या है, सी मतलब कोण का जो बीच में रहता है, जो बीच में ये सभी जो बीच में है, इन्हीं कोण के बारे में बात होती है, ठीक है, इन्हीं को जो बीच में आता है वही इसी कोण के बारे में बात हो रही है। तो डी सी ओ मतलब कोण सी हमारा कितना है, यहाँ पे हमने निकाला 55 डिग्री, देखो यहाँ से निकाला है ना। फिर कोण डी ओ सी मतलब कोण डी ओ सी, ओ का मान कितना है, ये भी कितना है 55 डिग्री है, इसको भी हमने निकाला। फिर कोण ओ ए बी, कोण देखिए ओ ए बी, इसको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो ये इस टाइप का भी जेड बन रहा है, इस टाइप से देखो इस टाइप से जेड बन रहा है ना, बन रहा है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि मतलब ये कोण अगर बराबर होता है ना, तो ये कोण इसके बराबर, क्योंकि एकांतर कोण। तो कोण सी का मान 70 है, तो इस कोण का मान क्या होगा 70 होगा। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण ए, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है, जेड टाइप के कोण बनेंगे तो बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री, ये है अपना आंसर है, ठीक।